अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरुकुमुल जज़ा। अल्लाह तबारक के लिए बेहद हम्द व सना, जिस अल्लाह तबारक ने मुझे आप हजरात के सामने एक बार फिर लब कुशाई करने की सआदत बख्शी। हाल ही में मैंने एक लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल रातिर सर के ऊपर अपलोड किया था, जो कसीदे के हवाले से मैंने बयान किया है। इसके साथ ही एक और टॉपिक भी है, एक और अनवान, एक और मौजू भी है, जो शहर आशोब के नाम से वहाँ पे दर्ज है। शहर आशोब जो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का एक लिखा हुआ बेहतरीन कसीदा है, एक लिखा हुआ बेहतरीन हजविया कसीदा, एक लिखा हुआ बेहतरीन, जिसको हम कहते हैं एक लिखा हुआ बेहतरीन तंजिया कसीदा भी कहा जा सकता है इसको। तो इससे बात करने से कबल मैं आप हजरात को एक बात की तरफ आपके अज़िहान को मुतवज्जा करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप यहां नजर रख लीजिए कि शहर प्लस आशोब ये दो अल्फाजों का मुरक्कब है। इसको मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। ये दो लफ्जों से मिलकर बना है शहर आशोब, ठीक है। फारसी में इसको तराकीब भी कहते हैं, फारसी तराकीब। तो चलो, मुझे उस पर गुफ्तगू नहीं करनी है। शहर आशोब दो अल्फाजों का बना हुआ है, शहर प्लस आशोब। शहर एक लफ्ज है, आशोब दूसरा लफ्ज है। मैं इस आशोब को ले जाता हूं, पहले आशोब पर बात करता हूं, क्योंकि एक तालिब इल्म को पता होना चाहिए कि आशोब से मुराद क्या है। तभी वो शहर आशोब पर जितने भी अशारात थे उनको बखूबी समझ सकता है। तो चलो, आशोब के लग़वी माना की तरफ देखते। आशोब के लग़वी माना बर्बादी, बिगाड़, फितना या फसाद के। तवज्जो रख लेना कि आशोब के लग़वी माना बर्बादी, बिगाड़ या फितना व फसाद के। ये लफ्जी माना बता रहा हूं आशोब के। और शहर आशोब की अगर हम बात करते हैं तो इस्तिलाही माना में शहर आशोब ऐसी नज़म को कहते हैं, तवज्जो, ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें किसी शहर की परेशानी, गर्दिश आसमानी, जमाने की नाकदरी, किसी समाज व कौम की बदहाली व बदनिज़ामी और तबाही की खूबसूरत अंदाज में अक्कासी की जाती है। बड़े खूबसूरत अंदाज में इसकी अक्कासी की जाती है। किसी शहर की परेशानी हाल, किसी शहर की गर्द आसमानी, किसी शहर की बर्बादी, किसी शहर की बदनिज़ामी, किसी शहर की बदहाली को बड़ी बेहतरीन और दिलकश अंदाज में उसकी अक्कासी अशारों के जरिए कसीदे के रूप में किया जाता है। तो ये शहर आशोब से मुराद है, ठीक है। शहर आशोब का मैंने अलग बताया और शहर आशोब का मैंने अलग माने बताया। अब आगे चलकर हम बात करेंगे कुछ इस शहर आशोब पर जो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने लिखा है। तो आप तवज्जो रख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा जहन रख लीजिए। यहाँ पे इंशाअल्लाह रहमान आसान से आसान तर लहजे में समझाऊंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, सौदा की बात अगर की जाए, सौदा ने इस कसीदे में जो इसने कसीदा लिखा है शहर आशोब, आप तवज्जो रखिए, इसने जो कसीदा लिखा है शहर आशोब, इस कसीदे में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने एक शहर की बदहाली, बदनिज़ामी और तबाह बर्बाद हाली का बयान किया है। एक शहर की बदहाली, वो शहर कोई है, वो दिल्ली का शहर है, यानी शहर दिल्ली को उसने मौजू बनाया है और शहर दिल्ली के हवाले से उसने उस शहर दिल्ली की बदहाली का बयान किया है, शहर दिल्ली के हवाले से बदनिज़ामी का बयान किया है, शहर दिल्ली के हवाले से इसने इसकी तबाही और बर्बादी का बयान किया है। और इस ज़मन में उसने मुख्तलिफ पेशों को अपने मौजू बनाया है, ठीक है। इस ज़मन में उसने दिल्ली में रहने वाले मुख्तलिफ पेशों को, ठीक है, मुख्तलिफ पेशों को उसने बहस मौजू बनाया है। इस कसीदे की बात हो रही शहर आशोब कि शहर आशोब जो सौदा ने कसीदा लिखा है, इस कसीदे में इसने दिल्ली की बदनिज़ामी, दिल्ली की बदहाली, दिल्ली की परेशानी हाली, दिल्ली के निज़ाम की जो परेशानियां थी उसको मौजू बनाया है और मुख्तलिफ पेशों पर बहस करके इस मौजू को आगे बढ़ाया है, ठीक है। और जिन पेशों का इसमें जिक्र किया गया है उनमें से काबिल जिक्र चंद पेशों का जिक्र यहां पे मिलता है। तो सबसे पहले मैं बयान करूंगा
घोड़ाबान एक पेशा है इसमें, इस पर इसने तंज किया है, ठीक है। इस पर इसने कसीदे कुछ बेहतरीन अशार लिखे। उस्तादी का पेशा, जो उस्ताद, ठीक है, मुअल्लिम का पेशा, इस पर भी इसने तंज किया है। ये घोड़ाबान, उस्ताद, साथ में और फिर मुख्तलिफ पेशों के हवाले से हकीम, तबीब, घोड़ा, यहाँ पे हकीम, हकीम हकीम का और तबीब का, फिर मुल्लाई का पेशा जो मौलवी हजरात है, ठीक है, बुरा मत मानना, मौलवी हजरात के पेशे को लेकर बड़ी बेहतरीन अंदाज में, मज़ाहिया अंदाज में, लेकिन तंज़िया अंदाज के तौर पर इसने बेहतरीन अशार लिखे हैं। तो कुल मिला के इस कसीदे में, कसीदे शहर आशूब में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने अपने कमालात के हुनर, अपने कमालात की जौहर दिखाए और हर एक पेशे को लेकर उसने बड़े बेहतरीन अंदाज में इसकी तंज की है और समाज पर तंज के तीर मारे हैं, समाज के पर तंज के तीर मारे हैं। दिल्ली में रहने वाले इन पेशावारों को लेकर जर्रे जर्रे तक की इसमें तारीफ की गई है, सॉरी तारीफ नहीं, हजू किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ हवाले से शेर आशूब के हवाले से मैं बयान कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे चलो, नजर रखो, इसमें जो पहला शार है, कसीदे का पहला शार जो है, इस शेर आशूब के कसीदे का पहला शार जो है वो कुछ इस तरह है। पहला शार, हाँ, अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, मैं लिखूंगा यहां पे, अब सामने जो कोई, अब सामने जो कोई पीरो जवां है, अब सामने मेरे, सॉरी, मेरे जो कोई पीरो जवां है, पहला शार है इस कसीदे का। इस कसीदे का मतलब है ये, ठीक है, दावा न करे यह कि मेरे मुंह में जुबान है, दावा न करे ये कि मेरे मुंह में जुबान है, कि मेरे मुंह में जुबान है, पहला शार। फिर दूसरा शार, दूसरा शार, मैं हजरत सौदा को सुना बोलते यारो, मैं हजरत सौदा को सुना बोलते यारो, मैं हजरत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे, अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है, अल्लाह रे, अल्लाह रे, अल्लाह रे, अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। तवज्जो रख लेना, सबसे मैंने इससे पहले तो कहा कि पहला शार जो है ना ये मतला कहलाता है, मतला, कसीदे का पहला शार मतला होता है। तो इसमें हम काफिया और हम रदीफ अल्फाज लाए जाते हैं, जवां, जुबां है, ये रदीफ है, ये काफिया और हम काफिया है। बहरहाल इन दो शारों पर मैं गुफ्तगू करूंगा। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, अब सामने मेरे जो कोई पीरो, जो कोई पीरो, जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे कि मेरे मुंह में जुबान है। मिर्जा रफी सौदा इस शार में, कसीदे के मतला में शायराना ताल्ली से काम लेता है, शायराना ताल्ली से काम लेता है। एक सन्नत है उर्दू सन्नत में, एक सन्नत है, अलग सन्नत है शायरी में, शायराना ताल्ली से काम लेता है, यानी अपनी शायराना कमाल का तज़कुरा करते हुए कहते हैं, अपनी शायरी के कमाल का तज़कुरा करते हुए कहते हैं, या यूं लिख सकते हैं कि इस कसीदे के अव्वलीन शार में, कसीदे के इब्तिदाई शार में तमहीद के तौर पर जो शार मिर्जा रफी सौदा ने लिखा है मतला के तौर पर, मतले में, इस कसीदे के मतले में मिर्जा रफी सौदा ने दरअसल अपनी सन्नत ताली की है, ठीक है, अपनी सन्नत ताली की है, और अपनी सन्नत ताली करते हुए फरमाते हैं कि मेरा कलाम इस कदर, कि मेरा कलाम इस कदर बेहतरीन और अफजल है, बेहतरीन और अफजल है, कि मेरा कलाम इस कदर बेहतर व अफजल है, ठीक है।
کہ میرا کلام اس قدر بہتر و افضل ہے کہ اس کے سامنے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتری شاعری کر سکتا ہے، کہ کوئی میرے سامنے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے بہتر بول سکتا ہے، مجھ سے بہتر اشعار لکھ سکتا ہے، مجھ سے بہتر ہنر جانتا ہے، مجھ سے بہتر شاعرانہ کلام جانتا ہے، مجھ سے عظیم شاعرانہ کلام جانتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ دعویٰ ہے کوئی پیر و جوان کوئی ہو وہ یہ دعویٰ نہ کر سکے گا کہ میں سودا کے مقابلے میں ایک شعر بھی بول سکتا ہوں۔ تو سنت تعالیٰ پہلے شعر میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سنت تعالیٰ۔ اب دوسرا ہے، میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ دیکھو، قصیدے میں شعر میں تاثیر برقرار رکھنے کے لیے، آپ کو نظر آ رہا ہے نا، شعر میں تاثیر برقرار رکھنے کے لیے یوں تو شاعر خود متکلم ہے، ٹھیک ہے، یوں تو شاعر خود متکلم ہے یعنی خود بولتا ہے، لیکن شعر میں تاثیر برقرار رکھنے کے لیے کسی اور سے کہلوایا ہے، شعر میں تاثیر برقرار رکھنے کے لیے کسی اور کو زبان دی ہے۔ چلو چنٹو کی بات کرتے ہیں، میں چنٹو کروں گا یہاں پہ ایگزامپل، ٹھیک ہے، چنٹو، یہاں چنٹو کو ہم مخاطب کر، چنٹو کیریکٹر نہیں اس میں، فار ایگزامپل یہ چنٹو کرتا ہے، بولتا تو سودا ہے لیکن چنٹو کی زبانی بلواتا ہے، کیونکہ شعر میں تاثیر برقرار رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شعر میں تاثیر برقرار رکھنے کے لیے سودا تو خود بولتا ہے لیکن چنٹو کی زبانی بولتا ہے۔ چنٹو کوئی کیریکٹر نہیں اس میں، یہ مثال اور ضمنی طور میں استعمال کرتا ہوں، چنٹو کے کیریکٹر میں بولتا ہے، چنٹو کی زبان میں بولتا ہے کہ میں حضرت سودا کو سنتا بولتے یارو، میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ تو قصیدے کے اس شعر میں سودا نے شعر میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے کسی اور کی زبان سے کہلوایا ہے کہ میں نے حضرت سودا کو قصیدہ بیان کرتے ہوئے سنا، میں نے حضرت سودا کا کلام سنا، فار ایگزامپل اب یہاں پہ چنٹو کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ چنٹو کہتا ہے کہ میں نے حضرت سودا کا کلام، میں نے حضرت سودا کی داستان، میں نے حضرت سودا کی جو قصیدہ نگاری سنی نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں شش و پنج میں رہ گیا، میں حیران رہ گیا، اور سبحان اللہ اس کے بیان اور انداز بیان کا دنیا میں کوئی مقابل نہیں کر سکتا، اس کے بیان اور انداز بیان کا اس دنیا میں کوئی مقابل نہیں کر سکتا، اس دنیا میں کوئی مقابل نہیں کر سکتا، یہ سودا کہتا ہے، لیکن کہلواتا کس سے ہے؟ چنٹو سے، تاکہ شعر میں تاثیر بولیے کیا برقرار رہے۔ اس لیے یہ کہہ رہے کہ میں نے سودا کو جب قصیدہ سناتے دیکھا تو میں حیران اور شش و پنج میں رہ گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سودا کو اللہ تعالیٰ نے انداز بیان جو دیا تھا، سودا کو اللہ تعالیٰ نے انداز بیان جو دیا تھا، جو صفت دی تھی، جو قلم میں جادو دیا تھا، جو سودا کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت کا شہنشاہ بنایا تھا، اس کا مقابل دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ دو اشعار آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے، اور ایک شعر کی طرف توجہ کرتے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ 3 شعر پڑھے جا سکتے ہیں کیونکہ ٹائم کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور موضوع بھی اگر لینگتھی ہو جائے گا، اگر زیادہ بوجھل ہو جائے گا تو پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آتا، سننے میں بھی مزہ نہیں آتا، لیکن یہ شاعری ہے، کاش سامنے ہوتے تو شاعری پڑھانے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا۔ میری زبان میں تو اثر نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے، لیکن کما حق کا کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دل کو میری بات چھو لے، آپ لوگوں کے دماغ میں میرا یہ ایک لفظ اتر جائے، اور آپ اپنے امتحان میں انشاءاللہ عز و جل کامیاب اور کامران ہو جائے۔ اور ایک فرماتے ہیں اتنے میں کیا، اور ایک شعر لکھتا ہوں بس، اتنا میں کیا، یہ شعر ہے، اتنا میں کیا عرض کے فرمائے حضرت، اتنے میں کیا عرض کے فرمائے حضرت، اتنے میں کیا عرض کے فرمائے حضرت، ایک مصرع ہے،
आराम से कटने की किस तरह, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है, आराम से कटने की तरह, आराम से कटने की तरह, आराम से कटने की तरह कोई भी, कोई भी, कोई भी, कोई भी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, इतने में किया अर्ज, इतना में किया अर्ज कि फरमाए हजरत आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है, कोई भी यहाँ है। तो देखो इतने में अर्ज करता है, अर्ज करता है। शायर फरमाते हैं जो चिंटू जिसने सौदा की जबान, सौदा के अंदाज बयान की तारीफ की, वो कहते हैं कि मैंने अर्ज किया सौदा से, मैंने बोला सौदा से। क्या बोला? मैंने सौदा से बोला, इन सब से मैंने इनसे अदब से पूछा कि जनाब, मैंने सौदा से अदब से पूछा, एहतरामन पूछा, कहा कि जनाब, ये शायर का माने समझा रहा हूं। सौदा जो चिंटू ने कसीदे में जो चिंटू का कैरेक्टर मैंने डाला था ना, उसकी तरफ तवज्जो करो कि चिंटू अब सौदा से एहतरामन, अदबन, ताजीबन पूछता है कि जनाब मुझे इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए कि इस उजड़े हुए शहर में, तवज्जो रख लेना, कि इस उजड़े हुए शहर में, कि इस उजड़े हुए शहर में, कि इस उजड़े हुए शहर में, शहर में आराम से जिंदगी गुजारने की कोई सूरत है? आराम से जिंदगी गुजारने की कोई सूरत है? आराम से जिंदगी गुजारने की कोई सूरत है? जिंदगी गुजारने की कोई सूरत, कोई सूरत है। और ये चिंटू का कैरेक्टर जो मैंने डाला था, अब ये बड़े अदबन, एहतरामन हजरत सौदा से पूछते कि जनाब गुस्ताखी माफ हो, एक अर्ज कलाम करना है, एक सवाल पूछना है। सौदा ने कहा पूछ लीजिए हजरत, क्या पूछना है? जनाब मुझे बता दीजिए कि इस उजड़े हुए शहर, ये दिल्ली की दास्तान बयान हो रही है कि इस उजड़े हुए शहर में क्या किसी की जिंदगी आराम से कट रही है? क्या कोई जिंदगी आराम से गुजर रहा है? क्या किसी को इत्मीनान है? क्या किसी को तस्कीन है? क्या किसी को मसरत है? जहां भी नजर पड़ती है हर तरफ बेइत्मीनानी है, हर तरफ फसाद है, हर तरफ फितना है, हर तरफ अपने ही अंदर मन ही मन में डूब रहा है, अपने ही मन में उसे घुटन महसूस हो रही है। इस शहर में कोई तो बता दीजिए, एक जर्रे की मिसाल तो दीजिए कि जिसकी जिंदगी शहर में आराम से कट रही है, कि जिसकी जिंदगी शहर में आराम से गुजर रही है, कि जिसकी जिंदगी शहर में बड़े बेहतरीन ढंग से चल रही है, कि जो कोई मसरत और खुशी से अपनी जिंदगी के बसे औकात गुजर रहा है। एक बंदा तो मुझे दिखा दीजिए। ये सवाल चिंटू करता है, चिंटू तो नहीं, मैंने बोला है ज़िम्ननी, चिंटू करता है सौदा से कि कोई तो होगा, कोई तो होगा, कोई तो होगा जो इस उजड़े हुए शहर में अपनी जिंदगी इत्मीनान से गुजारता है, जो इस उजड़े हुए शहर में अपनी जिंदगी आराम से गुजारता है। और ऐसे में सौदा ने अर्ज किया, ऐसे में सौदा ने अर्ज किया, सुनकर ये कहने लगे कि खामोश ही रह जा। और एक शायर, सुनकर ये कहने लगे कि खामोश ही रह जा, सुनकर ये कहने लगे कि खामोश ही रह जा। ये शायर बोलूंगा, सुनकर, सुनकर ये कहने लगे, सुनकर ये कहने लगे कि खामोश, कि खामोश ही रह जा, कि खामोश ही रह जा, कि खामोश ही रह जा। सुनकर ये कहने लगे कि खामोश ही रह जा। इस अम्र में कासिर तो फरिश्ते की जुबान है, इस अम्र में, इस अम्र में कासिर, इस अम्र में कासिर, इस अम्र में कासिर तो फरिश्ते की जुबान है, इस अम्र में कासिर तो फरिश्ते की जुबान है, फरिश्ते की जुबान है। ये शायर एक बेहतरीन शायर है। सौदा इसको दर जवाब देने लगा, दर जवाब इस चिंटू से कहने लगा, इस कैरेक्टर से कहने लगा। मैंने इनसे जब अदब से पूछा इस चिंटू ने, तो सौदा दर जवाब कहने लगे। सौदा ने जब मेरी बात सुनी तो मुझे खामोश रहने के लिए कहा कि खामोश हो जा, खामोश, आगे एक लफ्ज भी न निकालना। मैं शशफु पंज में हो गया। मुझे लगा कि शायद मैंने कोई गुस्ताखी की,
मुझसे कोई गुस्ताखी सरजद हो गई। हाय, पछता रहा था कि मैंने क्यों कहा, क्यों ऐसा सवाल किया, जिसका जवाब सौदा ने कहा कि खामोश रह जा, अब खामोश रह जा, अपनी जबान पर कफल लगा, अपनी जबान पर कफल लगा, अपनी जबान पर ताला लगा। और ये भी कहा कि इस मामले में, 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 इस मामले में फरिश्ते भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, इस मामले में फरिश्ते भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, इस मामले में फरिश्तों की जबान भी कासिर है, वो भी एक लफ्ज नहीं बोलेंगे इस मामले में। जो सवाल आपने किया है, इस सवाल का जवाब यहाँ तक कि अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्तों के पास भी नहीं होगा, फरिश्तों के पास भी नहीं होगा, यानी वो भी मेरी सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। जो सवाल आपने किया कि इस शहर में किसी की जिंदगी आराम से कट रही है या नहीं कट रही है, इस शहर में किसी को इत्मीनान हासिल है या नहीं हासिल है, इत्मीनान कल्ब, रूह की तस्कीन किसे हासिल है इस शहर में, मुझे तो इस शहर में वीराने के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता है। बस मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए, अपने 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 खैर खां को इजाज़त दीजिए, अपने खैर खां को इजाज़त दीजिए, अपने खादिम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह रहमान अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, और आगे चलकर फिर मौजू पर बात होगी। ये टॉपिक कंटिन्यू हो जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इसमें तकरीबन 20-25 अशार है, तो हर एक ही साथ उन अशार की तशरीह तो नहीं कर सकता हूँ, लिहाजा आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहबान, स्टे होम एंड स्टे सेफ।